आदाब, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है पब्लिक के बीच से मुकाबला का। और आज मुकाबला का हमारा एक कारवां जा पहुंचा है गोरखपुर, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाने लगा है। 5 बार यहां से ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। 2017 में हुए उपचुनाव के बाद से लगातार यहां रवि किशन अब सांसद बने हुए हैं और एक बार फिर से उन्हें मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जिनकी टक्कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद से होने जा रही है। और बसपा उम्मीदवार जावेद सिमनानी भी यहां ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इस गढ़ को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आती है, तो दूसरी तरफ यूपी के 2 ऐसी सीटों की भी चर्चा हो रही है जिसे कांग्रेस का गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वो है अमेठी और रायबरेली। आज अमेठी और रायबरेली से सस्पेंस खत्म हुआ, पर्दा उठाया गया तो पता चला कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ रायबरेली का दामन थामा है और रायबरेली से आज नॉमिनेशन राहुल गांधी ने फाइल कर दिया है। जबकि केएल शर्मा, जिसे गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, उन्हें अमेठी से मैदान में उतारा गया है। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी तो बीजेपी ने चुटकी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और चुटकी लेते हुए कहा कि शहजादे को डर लगता है, इसीलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, इसलिए 2-2 सीट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हालांकि पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी किया गया और दोनों ही सीटों को जीतने का आश्वासन जनता को देती हुई कांग्रेस नजर आई है। अब सवाल यह है कि ये विरासत के गढ़ में आखिर राहुल गांधी क्यों अमेठी से रायबरेली चले गए। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के गढ़ में वॉकओवर दिया जा रहा है कांग्रेस को। इन तमाम सवालों पर आज का करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा और प्रियंका गांधी ने क्या कहा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के साथ क्या कहेंगे? तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। मैम पीएम मोदी के साथ क्या कहेंगे? तो आइए करते हैं मुकाबला की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र द्विवेदी हैं हमारे साथ, एसबीएसपी के प्रवक्ता। कपिश श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुप्रसाद कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं और जावेद सिमनानी जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं गोरखपुर से, वो भी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ एक बार हमारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। हमारे साथ जनता भी है जिनके आज तीखे सवाल होंगे और उन्हीं तीखे सवालों का सामना नेताओं को करना होगा। लेकिन अनु जी, अब मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि चर्चा तो आज सबसे ज्यादा आप ही की दोनों सीटों की हो रही है जो कहीं ना कहीं आपकी गढ़ रहा करती थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, टैगलाइन तो आपने दी डरो मत, लेकिन सबसे ज्यादा आप और राहुल गांधी ही डरे नजर आ रहे हैं, इसीलिए अमेठी छोड़ रायबरेली का दामन थाम लिया। सबसे पहले गोरखपुर की धरती के सभी सम्मानित साथियों को, आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज के समय में डरा हुआ कौन दिख रहा है?
जो संवैधानिक पद पे बैठ के, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठ के जो लगातार भारत की महिलाओं को उनके मंगलसूत्र के नाम पे डरा रहा है, वो डरा हुआ मुझे लगता है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो जरा आए युवाओं से बात करें और युवाओं के बेरोजगारी के सवाल पे जवाब दें। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है तो महिलाओं की, जनता के सवाल, महंगाई के मुद्दे पे बात करें, किसानों के कर्ज माफी, एमएसपी जैसी ऐसी गंभीर मुद्दों पे बात करें। मगर आज तक, अभी आप सबने मोदी जी के भाषण को सुना होगा, लगातार वो अपने भाषण में कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर एक बार भी अपने 2014 के मैनिफेस्टो के बारे में वो बात करने की हिम्मत नहीं रख सकते। ना वो 2 करोड़ के बारे में बात करेंगे, ना वो 15 लाख के बारे में बात करेंगे, ना वो महंगाई के बारे में बात करेंगे, ना बेरोजगारी के मामले में बात करेंगे। मगर आज की तारीख में इस हद तक वो डरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अच्छा, कि वो महिलाओं को डराने में आ गई जी, है। आप तो बात करती हैं, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता का मूड क्या है, जैसा आप दावा कर रही हैं। तो इस मूड को भांपते भांपते आप अमेठी में लड़ने की कोशिश क्यों नहीं करे? आपने अमेठी से उम्मीद बिल्कुल क्यों छोड़ दी? क्यों अमेठी से दशकों पुराना नाता राहुल गांधी छोड़कर रायबरेली चले नहीं, गए? देखिए, दशकों पुराना नाता तो हमारा रायबरेली से भी है। जैसा कि माननीय सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य न सही होने के कारण उन्होंने कहा वो नहीं लड़ सकती। अब एक भावनात्मक जुड़ाव जो रायबरेली से है, वहां से मां ना लड़ पा रही, तो इसलिए वहां की जनता ने, यानी अमेठी से नहीं इमोशनल जुड़ाव किया। और अमेठी से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी बहुत लंबे समय से गांधी परिवार का ही हिस्सा रहे हैं। जब से राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी लगातार आगे बढ़ रही हूँ, तब से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे मुझे 5 ऐसी बात बता दीजिए, 5 ऐसे पॉइंट बता दीजिए जिससे मुझे ये लगे कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी के तहत रायबरेली गए हैं। मैंने तो उन्हें प्रचार करते हुए अमेठी में नहीं देखा। आज नॉमिनेशन में प्रियंका गांधी पहुंच गई, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली होते हुए भी अमेठी में नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे। किस बात की दूरी है? नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ अमेठी की बात करती हैं। माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सभी लोग लगातार पूरे भारत में लगे हुए, लगातार 2 बार अपनी बड़ी न्याय यात्राओं के इसीलिए अमेठी की बात करती हूँ क्योंकि अमेठी आपकी विरासत वाली सीट है। अमेठी वो सीट है, अमेठी वो सीट है जहाँ से संजय गांधी जी, जहाँ से राजीव गांधी जी, जहाँ से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती थी। इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे सवाल कि आज अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, इस समय सबकी एक ही आवाज है कि युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए, जो कि आज की तारीख में अपने मुद्दों पर अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो आप अमेठी छोड़कर उस सेफ सीट पर ना चले जाते जहां कांग्रेस को जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप खुद कह रही है ना कि वहां भावनात्मक जुड़ाव है, तो अमेठी से आपका इमोशनल कनेक्ट क्यों टूट गया? आगे समझाइएगा मुझे। ये नहीं कहा, आज मैं आपको बता दूं, आप ही ने कहा भी शुरुआत में कहा ना कि रायबरेली से आपका भावनात्मक जुड़ाव है। या अमेठी की जनता वो अच्छे से जानती है। केएल शर्मा जी गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, गांधी परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन राहुल गांधी से बड़े तो हो नहीं सकते हैं, और राहुल गांधी वहां के सांसद रहे थे। अब जरा मैं कपिश जी के पास जा रही हूँ। कपिश जी, ऐसा तो नहीं गलती कर दी आपने? ऐसे पार्टनर्स के भरोसे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जीतने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं जिन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है और अपनी ही सीट को छोड़कर निकल रहे हैं। देखिए, दरअसल सच पूछिए तो कॉन्फिडेंस तो मोदी जी को नहीं है और एनडीए को नहीं है। अगर मोदी जी को कॉन्फिडेंस होता तो जिस भूमि पे उन्होंने जन्म लिया था उसको क्यों छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश आना पड़ा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी क्या 2014 में डरे हुए थे कि मां गंगे ने बुलाया है कह करके आए, यहां भी जीते और वहां भी जीते, और अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि पे अगर किसी ने बेवफाई की है तो उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन ये बेवफाई गुजरात के लोगों को नजर नहीं आती, शायद आप ही को नजर आती है। गुजरात में कितनी सीटें जीती हैं कांग्रेस और आपने, बता दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर घर वाले माफ कर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब ये तय तो घर वाले करेंगे ना, सौगंध लेकर आए थे, घर वाले करेंगे। गंगा मां की सौगंध लेकर आए थे, कपिश जी, ये तय तो घर वालों को करना है। मैं मंत्रालय बना रहा हूं, मंत्रालय साफ हो गया और गंगा जी वैसे ही पड़ी हुई है। देखिए गंगा पुत्र का काम, एक भागीरथी थे, दूसरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक ने असल काम किया, दूसरे ने गंदा करने का काम किया। चलिए, बात ये है वाराणसी की परिवार से ज्यादा बेटे को आप जानते हैं,
वाले डिसाइड करेंगे ना गुजरात में कि उनके बेटे ने उन्हें छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। अब ये तो अमेठी को डिसाइड करना है ना राहुल अभी गांधी तो को आप लेकर। कह रही हैं कि अमेठी को राहुल सुना गांधी नहीं के आपने? कहीं और से लड़ अरे रहे हैं, आपने शायद वो भी अमेठी यूपी के से लोगों हैं। को सुना अमेठी नहीं। वाले भी डिसाइड कपिल करेंगे, जी, रायबरेली वाले भी अरे डिसाइड दिक्कत ये है ना सर, ये आप राहुल जिस गांधी जी स्टेट में के रहते हैं ना कर्मभूमि वहाँ है के लोगों को और सुनना राहुल भूल गांधी जाते जी का हैं। पूरा मैं परिवार अमेठी से होकर आई हूँ, intact है। मैं अमेठी से समाजवादी होकर आई हूँ पार्टी का सर, मैं पूरा अमेठी का से पूरा होकर आई हूँ। सहयोग तो है। शायद आप अमेठी के उत्तर लोगों को प्रदेश सुन की लेते 80 में तो आज 80 बेवजह की हराने बहस का में मेरे काम साथ ना करेगी पड़ते। समाजवादी खैर डॉक्टर समीर जी, अब उत्तर सवाल प्रदेश आपसे में ये है, 80 की 80 इन्होंने तो हराएंगे। अपनी विरासत को छोड़ दिया, लेकिन आपने भी तो केक वॉक की तरह रायबरेली की सीट पर ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही हार मान गए हैं। आपने भी तो कोई मजबूत प्रत्याशी उतारा नहीं रायबरेली में। नहीं, देखिए मैं दो बातें कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे अपनी जमी छोड़ दिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थी तो भी, और प्रत्येक दिन उन्होंने अपने भाषण में गुजरात की संपूर्ण जनता की बात की, और देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने प्रत्येक भाषण में 125 करोड़ जनता की बात कही और ये कहा कि इस भारत की 125 करोड़ जनता का विश्वास जीतना, उनका विकास करना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, ये जो दो शहजादे हैं ये पहले भी लड़े हैं। 2014 के बाद 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, 17 में क्या हश्र हुआ। 2019 में बसपा से मिलकर लड़े, क्या हश्र हुआ। 2024 में पूरी रात आपने मीडिया के लोगों ने सस्पेंस बनाए रखा कि राहुल गांधी का होर्डिंग कभी अमेठी में दिख रहा था, कभी रायबरेली में दिख रहा था। राहुल गांधी 2019 का चुनाव अमेठी हारने के बाद उनको अमेठी से लेकर वायनाड के बीच में कोई सीट नहीं मिली। वायनाड वहां जहां उन्होंने मुस्लिम लीग से समर्थन लेकर सांसद बनने का काम किया और 5 साल बाद हार का डर सता रहा, इस नाते पुनः लौट के आए। अमेठी नहीं गए जहां से सांसद थे, कहां गए? रायबरेली गए जहां उनकी मां सांसद थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, पूरी रात सस्पेंस रहा, इस नाते कि डर लग रहा था कांग्रेस पार्टी के शहजादे को कि फिर हार जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता शहजादे को अमेठी और रायबरेली भी हराएगी और वायनाड भी, वायनाड की जनता अभी हराएगी। तो ये मैं मुकाबला आपको ऐसा विश्वास नजर आ दिलाना रहा है ना, चाहता हूं। आपने उन्हीं कैंडिडेट को मैदान में उतारा जो कैंडिडेट 2019 में सोनिया गांधी के सामने हार का सामना कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा है आपने रायबरेली की जमीन छोड़ दी है कि चलिए जीत वो जाइए? रायबरेली की जमीन के हैं, दिनेश सिंह जी वहां एमएलसी रहे हैं, आज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, वही वहां के रहने वाले हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, अमेठी से प्रत्याशी केएल शर्मा जी पंजाब के रहने वाले और क्या रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रतिनिधि जिनको कोई अमेठी के बाहर जानता नहीं था। तो मैं समझ सकता हूं कि परिवारवाद कितना हावी है। दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी केएल शर्मा और राहुल गांधी से बाहर नहीं निकल रही है, अखिलेश यादव अपनी पत्नी, भतीजे, भाई से बाहर निकल नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक सीट पर परिवार को छोड़ के किसी यादव को लड़ा रही हो तो बतावे कि 5 यादव के बाद छठा यादव छोटा सा जवाब दीजिए, एक छोटा सा जवाब कपीश जी इस बात पर दे दीजिए, फिर उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जा रही हूँ। क्या गलत कहा डॉक्टर समीर जी ने? थोड़ा खामोश हो जाइए प्लीज। ऐसा क्या गलत कहा डॉक्टर समीर जी ने? एक तो केएल शर्मा पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और दूसरा ये आपको यादवों को टिकट देने के लिए क्या सिर्फ परिवार ही नजर आता है? सबसे पहली चीज तो यह है कि ये हमारी पार्टी का डिसीजन है। इस देश का लोकतंत्र देश के संविधान से चलता है। संविधान में कहाँ लिखा है जहाँ निर्वाचन जनता करती है वहाँ परिवारवाद कहाँ, वहाँ परिवारवाद कहाँ, जहाँ जनता निर्वाचन करती है कोई यादव है क्या इनकी पार्टी में? और जनता ने हराया भी है। परिवारवाद अगर कहीं है तो वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अरे वो तो छोड़ दीजिए, मठों में परिवारवाद चल रहा है, गोरखनाथ मठ में परिवारवाद चल रहा है। ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा खामोश रहिए, थोड़ा खामोश रहिए, थोड़ा खामोश रहिए। अच्छा कपीश जी और अनु जी, अगर आप एक साथ बोलेंगे,
अगर आप एक साथ बोलेंगे तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं पूछना आप दोनों चाहती हूँ, साथी है ना, एक मिनट परिवारवाद रुक की जाइए। बात हो रही अच्छा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके परिवारवाद पास। की बात जावेद हो रही है, जी, इनसे पूछिए जावेद कि जी ऐसा रुक जाइए, लोकसभा मैडम रुक सीट जाइए। कौन सा अच्छा रुक जाइए, प्रत्याशी घोषित हुआ है? अनु जी एक मिनट रुक जाइए। जावेद जी के पास मैं जा रही हूँ। अच्छा थोड़ा खामोश हो जाइए। जावेद जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ना 3 में ना 13 में सिर्फ ऐसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसे सिर्फ खेल बिगाड़ता आपकी है। आवाज नहीं आ रही मैम। थोड़ा प्लीज खामोश हो मैम, जाइए। अगर आपकी जनता आवाज को नहीं आ सुनना रही। है तो, मुद्दे सुनने हैं तो। सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि आप उस बच्चे की तरह हो गए यूपी के चुनाव में कि ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा, खेल बिगाड़ दूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी उस बच्ची की तरह हो गई, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, क्योंकि जो आपके पोस्टर हैं इससे आपको ऐसा लग रहा है। मगर सच्चाई ये है, सच बात ये है कि आज उत्तर प्रदेश में आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। आप बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। बहुजन समाज पार्टी इस तरह के हल्ले दंगे पे विश्वास नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर हल्ला दंगा बंद करवाइए तो मैं यही बता दूं आप। मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, और मेरे जो दर्शक मैं बैठे आज हैं वो भी दर्शक- आपको सुन रहे हैं, आप जो बोलिए। ये दर्शक सामने बैठे हैं तमाम पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं। मैं इन दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अपने दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से अगर सच्चे हैं तो हाथ उठाकर बताएं इसमें गोरखपुरी कौन कौन है, कौन कौन लोग गोरखपुरी हैं। तो जब अब ये ऐसा सवाल गोरखपुरी तो कम है, से कम मत जब पूछिए ये ना गोरखपुरी कि है- सामने नहीं, सामने आपकी बात ऐसी साबित हो जाए, सरासर झूठ। गोरखपुरी है तो गोरखपुरी ये लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी गोरखपुरी है और ये गोरखपुर की जनता है। गोरखपुर की जनता गोरखपुरी को जिताएगी। बाहरी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जो बाहरी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। उन बाहरी प्रत्याशियों को अब गोरखपुर की जनता देखने वाली नहीं है। चलिए, ठीक है और सर, आपका सुनिए, कॉन्फिडेंस अच्छा है। इनके कहने से हाँ। कि मानिए कोई गोरखपुरी है, मैं इनको बताना चाहता हूँ नहीं तो आपके कहने से भी नहीं होगा ना, जो गोरखपुर में आपके पैदा कहने से भी हुआ नहीं हो। होगा। आप अगर किसी को बोलेंगे वो गोरखपुरी है और आप किसी को बोलेंगे गोरखपुरी नहीं है, मेरे तो बोलने से क्या सिर्फ होगा? बसपा के आप क्या कैंडिडेट बात बोल कर देंगे, रहे हैं? ऐसे काम आप नहीं भारतीय चलेगा। जनता पार्टी के राघवेंद्र पास- जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सर, बहुत समर्थक हैं, ये यहाँ बहुत इधर हैं। पुराने नहीं, आप डायलॉग क्या हो बात गए कर रही हैं, हैं? ये बहुत आप पुराने क्यों डायलॉग हो गए, नहीं थोड़ा बोलिए? नया खोज कर लाइए आपने तो नहीं मजा बोलिए। आएगा मुझे आपसे क्यों बहस बुलाया? करने में। नहीं, अब राघवेंद्र क्यों जी, बुलाया है? सवाल इस बात को लेकर है, क्यों बुलाया है? आप देखिए अगर आप लोग शांति रखेंगे, आप सुनना चाहेंगे तो सुन पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। नहीं, आप राघवेंद्र जी, क्यों है? अच्छा रुक आप जाइए जब प्लीज। बात नहीं सुनेंगे तो अरे आप रुक क्यों जाइए ना, बुलाया? आपको अपना पॉइंट बनाना नहीं आया तो आप मुझसे लगे उलझने के लिए, आप मुझसे लगे उलझने के लिए। सर मुझसे उलझने नहीं आते हैं आप इनकी जनता के सवालों का जवाब देने आते हैं। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है आप लोगों से, आपने तो पार्टनर सही समय पर बदल लिया, अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा डर सता रहा है क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। आप बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं प्रियंका 2 मिनट- गांधी को चुनाव लड़ने का बहुत मन था। सर 2 मिनट का वक्त रुक जाइए, रुक जाइए। मैं ऐसे डिबेट का- प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का बहुत मन था, लेकिन उनके वकील, उनके सलाहकार उनको राय दिए कि अगर एफिडेविट में आप अपने वाड्रा का नाम घोषित करेंगी, उनकी संपत्ति घोषित करेंगी, तो कहीं न कहीं ये दिक्कत हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। सर रुक जाइए, प्लीज रुक और जाइए। इसी को लेके कांग्रेस पार्टी उनको प्रत्याशी नहीं बनाई। जो भी प्रत्याशी है वो किनारे हो गए। आज जो रायबरेली और अमेठी का जो पर्चा दाखिला हुआ है, उस पर्चा दाखिला को देख के ये लग रहा है कि पूरा जो माहौल शांत बना हो था जाइए सर, अमेठी थोड़ा और सा रायबरेली शांत को हो जाइए। लेके, ये किस वो तरीके का माहौल व्यवहार कर समाप्त रहे हैं हो आप गया। लोग? इस थोड़ा तरह का शांत जो हो जाइए। चुनाव है 80 के 80 लोकसभा सीटों पर, जो खासकर 17 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, वो 2 सीटें भी आज कांग्रेस हार गई। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर जो 17 सीट दी, 17 सीट पहले हार गई, 1 सीट भदोही में दी, वो भी हार गई। 10 सीटों पर बार बार प्रत्याशी बदली, उनको ये नहीं पता चला कि कौन चुनाव लड़ सकता है। इसलिए कुल 5 सीट अपने परिवार को अच्छा, बैठ देती। जाइए, बैठ माहौल जाइए, सर, ये बैठ है जाइए। कि आज के डेट में इनके प्रत्याशी ऐसी गाड़ियों से नहीं उतर रहे हैं। आप गोरखपुर में हैं, गोरखपुर की प्रत्याशी के बारे में पता कर लीजिए कि वो प्रत्याशी जनता के बीच में कब गई है। ठीक है,
अब बात आपने गोरखपुर की गई। अब अनु जी, मेरा आपसे ये सवाल है, देखिए इन लोगों के आरोप तो बड़े स्पष्ट हैं और वो इसीलिए स्पष्ट हैं क्योंकि राहुल गांधी जब वायनाड जाते हैं तो कहते हैं कि वायनाड मेरा परिवार है, इसलिए मैं आपके करीब आ गई हूँ ताकि आप मेरा सवाल सुन पाए। लेकिन वहीं जब अमेठी की बारी आती है तो वो परिवार बदल क्यों जाता है समय आने पर? बोलिए मैडम, बोलिए। देखिए, मैं बस पहली बात, पूरा भारत, हर इलाका भारत में आता है, चाहे वायनाड हो, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, और राहुल गांधी जी हर तरफ लगातार अपने पदयात्राओं से, अपने रैलियों से, सिर्फ अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कोने कोने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारत की जनता की लगातार आवाज बन रहे हैं, मूलभूत समस्याओं को उठा रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे। मैं इनसे जरा पूछना चाहती हूँ, केसरगंज लोकसभा सीट में कौन सा प्रत्याशी घोषित हुआ है? बृजभूषण जी का अगर बहुत ज्यादा विरोध है बृजभूषण का, तो आपने उनका टिकट काट के उनके बेटे को टिकट पकड़ा दिया। क्या ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ जी के बेटे का कौन सा बहुत बड़ा राजनीतिक संघर्ष है कि उनको आज विधायक बने बैठे हैं? और आप कह सकते हैं अमित शाह जी के बेटे, उनके पास कौन सा क्रिकेट का बहुत बड़ा तजुर्बा कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने बैठे हैं? तो परिवारवाद, और अनुप्रिया पटेल जी की भी मैं बात कर दूं, आप उनको भी बहुत बड़ा श्रेय देते हैं। आपके जितने भी दल हैं, जितने भी आपके गठबंधनीय दल हैं, चाहे आप चिराग पासवान जी की बात कर लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी की बात कर लीजिए, अमित शाह के बेटे की बात कर लीजिए, क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप खुद परिवारवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब केसरगंज लोकसभा सीट पे केसरगंज वाला आपका पॉइंट, केसरगंज को लेकर सवाल देंगे। एक सेकंड मैम, केसरगंज को लेकर जवाब देंगे अनु जी, लेकिन अभी भी जो अमेठी वाला सवाल था वो बार बार छूट जा रहा है। बिल्कुल नहीं छूट रहा है, वो आपकी नजर में छूट रहा है। मेरी नजर में नहीं, सबकी नजर में छूट रहा है, सबकी नजर में छूट रहा है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? एक मिनट, बस एक मिनट, मैंने आपसे 5 पॉइंट पूछे थे, अभी तक आपने 1 पॉइंट नहीं बताया। नहीं बताया मैडम, बताइए। मैं सुनना चाहती हूँ, बोलिए। मैं एकदम खामोश खड़ी हूँ, बताइए। कह रही हूँ, अगर अमेठी की जनता या कार्यकर्ता रोष में होते कि गांधी परिवार वहाँ से क्यों नहीं आया, तो शायद आज इतने बड़े तादाद में पॉइंट बताना था आपको, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि राहुल गांधी का अमेठी से संबंध अभी भी बरकरार है। क्यों नहीं बीते 5 सालों में कितनी बार गए राहुल गांधी? क्यों नहीं बरकरार? हाँ बताइए ना, कितनी बार गए राहुल गांधी? अगर राहुल गांधी जी पूरी भारत की जनता का संबोधन कर रहे हैं, पूरी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका बार बार अमेठी पे आप आ रही हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर समीर जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो, अरे कितनी बार गए अमेठी? सिर्फ इतना बताना था। भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दीजिए, मुझे बस इतना बताना था कि अमेठी कितनी बार जाना था। डॉक्टर समीर जी, जो सवाल परिवारवाद पर अनु जी ने पूछा, अच्छा एक मिनट चाहिए, जो परिवारवाद पर सवाल अनु जी ने पूछा, उस सवाल में क्या खराबी है? भैया, आप बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दे सकते तो उनके बेटे को आपने चुनाव लड़ा दिया, बात तो वही है। होनी चाहिए। एक मिनट कुछ महंगाई पे भी बात होनी चाहिए। दो बातें हैं। अभी कांग्रेस की जो महंगी हो गई, जो हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है, उस पे बात होनी चाहिए। परिवारवाद की बात है, कांग्रेस से अच्छी नहीं लगती क्यों डरता है? जिस कांग्रेस पापा जी डर गया, पापा जी डर गया, चीन का युद्ध लुकवा देते हैं। आप अगर उठाएंगे तो कपिल जी, आप चाहते हैं, अरे अगर आप ये चाहते हैं कि चर्चा खराब हो जाए तो चर्चा खराब हो जाएगी। आदत डालो ना, आप जवाब तो ले लो, आप जवाब ले लो ना, जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो। नहीं जवाब लेना, जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो। अच्छा, जवाब तो सवाल किया है ना आपने, जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। इतना धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, जवाब तो ले लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सोनिया, राहुल, प्रियंका के बाद रेहान भी आएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ परिवार नहीं है, हमारे यहाँ परिवार नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का नहीं होता है। हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। कितनी सीट पर लड़ाई है उत्तर प्रदेश में? कितनी सीट पर? 17 सीट पर, 17 सीट पर। कितने पर राहुल गांधी? अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अनु जी और समीर जी, अनु जी और समीर जी, देखिए
जनता के मुद्दे, एक सेकंड रुकिए, जनता के मुद्दे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ऐसे अगर शोर मचाएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो ना महंगाई पर बात होगी, ना बेरोजगारी पर बात होगी। पार्टी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो बताएं कि राहुल और प्रियंका कितनी सीटों पर होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका पे होगा? नहीं गए। ये देश की जनता को राहुल गांधी और प्रियंका और मोदी से कुछ नहीं मिलने वाला है। मुद्दों से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। कपिल जी, चर्चा प्लीज मत खराब करिए। आपके नेता हैं, आपके साथी को आप इतना काबिल नहीं समझते कि वो अपना बात रख दें? अपने साथी को इतना काबिल नहीं समझते? मैं नहीं भाग रही। जो अनु जी ने बोला, उसी के सवाल का जवाब आपको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया। 17 से लेके 24 तक 6.5 लाख सरकारी नौकरी आज तक इतिहास में किसी सरकार ने नहीं दिया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया। हम पूर्वांचल के अंदर अगर आपके साथी बोल रहे हैं और आपको भी बोलने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बोले कपिल जी। आप रुक जाइए, डॉक्टर समीर जी। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं मुद्दों पर ही बात कर लेती हूँ। 1 मिनट बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मुद्दों पर बात कर लूँ। समीर जी, थोड़ा सा मुद्दों पर बात कर लूँ। आइए मुद्दों पर ही बात कर लेते हैं। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, चलिए अपनी सरकार की बात बताइए और इनकी सरकार की बात बताइए। कानून व्यवस्था के मामले में आप कहाँ थे? रोजगार के मामले में आप कहाँ थे? और इनकी सरकार कैसे आपसे पीछे छूट रही है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। गोरखपुर की धरा पे आप खड़ी हैं, मैं गोरखपुर में सपा का कार्य गिराता हूँ और ये जरा हमारे भाई साहब भाजपा का कार्य गिना देंगे। जिस यूनिवर्सिटी में आप खड़ी हैं, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप खड़ी हैं, यहीं पर आपको इंसेफ्लाइटिस का वायरोलॉजी सेंटर देने का काम रिसर्च यूनिट अगर किसी ने किया तो यूपीए सरकार और अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है। दूसरा आ जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज को, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। गोरखपुर को फ्लाईओवर अगर देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और इनकी सरकार ने क्या दिया? कहा था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे। अच्छा। डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। ये धोखेबाज भाजपा है, ये धोखेबाज भाजपा है। धर्म के नाम पर वोट तो बताइए ना, गोरखपुर में आपका आखिरी बार सांसद कब बना? कपिल जी, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप भी डरे हुए हैं और आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। गोरखपुर में इतनी समस्या है, आपने गिना दिया। रुकिए, पहले मेरा सवाल कंप्लीट करने दीजिए। गोरखपुर में इतनी सारी समस्याएं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। बताइए जरा, आखिरी बार आपका गोरखपुर से सांसद कब था? मैं यही तो बता रहा हूँ। बताइए ना। मेरी सरकार ने पार्शियलिटी नहीं की। अरे आपका सांसद कब था? आपको इतना बताना है। सांसद कब था आपका? हमारा सांसद कब था आपका? हमारा राज्यसभा का सांसद। तो इसका मतलब आप जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर यहाँ कुछ काम नहीं होता तो आपकी सरकार, आपका सांसद यहाँ पर चुना जाता कि नहीं चुना जाता? अखिलेश यादव ने 200 करोड़ रुपए क्रिएट मत करिए, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। कपिल जी, आरोप लगते हैं आप लोगों पर, आरोप लगते हैं कि सब हमारी सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने सारा आज ही बोल देंगे, सारा आज ही बोल देंगे। चुनावी रैलियों में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा आप लोगों के पास, अब डिबेट में ही बोल देंगे आप। तभी तो सांसद नहीं बना आपका इतने सालों से। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 13 मेडिकल कॉलेज से 53 मेडिकल कॉलेज ले गए। अखिलेश यादव एम्स की जमीन नहीं दे रहे थे, माननीय योगी जी ने एम्स की जमीन देके गोरखपुर में एम्स बनाया। इनके नाते जमीन नहीं मिल रही थी, हमने एम्स बनाया। फर्टिलाइजर गोरखपुर का बंद हो गया था। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने गोरखपुर में फर्टिलाइजर खोलने का काम किया। हम पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। गोरखपुर के अंदर 1 दर्जन सड़कों को चौड़ी करके अगर आप एक साथ सब बोलेंगे, चर्चा को खराब कराएंगे तो सर मुझे एक का माइक बंद करवा के एक से बात करनी होगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए। नौकरियां हमारी सरकार ने देने का काम किया। सर आप भी लगातार ही बोले हैं, लगातार बोले हैं आप। बोलिए। अरे सबकी सारी आवाज जा रही है, उतनी ही आवाज जा रही है। कम से कम इतना तो मत खिसियाइए। काम है एक जिला एक गुंडा पैदा करने का काम किया उसने। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा पैदा करने का काम किया, अपराधी पैदा करने का काम किया। और हमारी सरकार ने
गुंडों और अपराधियों को सजा कमल का देने का साथ काम किया बलात्कारियों है। के साथ। इतना फर्क है समाजवादी कमल का पार्टी साथ और भारतीय बलात्कारियों के जनता साथ। पार्टी की सरकार में। प्रज्वल अच्छा ठीक है, रमन्ना के राघवेंद्र साथ, जी रुक जाइए। दिव्यांग के कपिल जी, साथ, कपिल जी, साइंगर के साथ, कपिल जी, संजय अकबर कपिल के जी, साथ, जब आप मोदी जी कहते की हैं, बत्ती जब आप ये बताओ। कहते हैं, अरे जब आप ये बात कहते है, हैं आबादी कि यहाँ बताओ। मुद्दों पर बात नहीं होगी, जब वो मुद्दों पर बात करते हैं तो आप ब्रजभूषण पर भाग जाते हैं। दिक्कत ये है ना, जब ये मुद्दों की बात करते हैं तो आप ब्रजभूषण पर भाग जाते हैं, आप परिवारवाद पर भाग जाते हैं। यही आपका दोहरा चरित्र है। राघवेंद्र जी, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। राघवेंद्र जी, कपिल जी रुक जाइए प्लीज, मत करिए चर्चा को खराब। यही दिखा रहा है बौखलाहट आप लोगों की। राघवेंद्र जी थोड़ा शांति रखिए प्लीज, थोड़ा सा शांति रखिए ताकि चर्चा कर पाए, हमारे मेहमान सुन पाए। राघवेंद्र जी इतने सारे आरोप हैं विपक्ष के आप पर, आप तो इनके साथ रहकर आए हैं, आप ही थोड़ा बताइए जरा। जब 2019 में गठबंधन हुआ तो मुझे लगता है कि देश जब से आजाद हुआ तब से आप यहाँ सबसे बड़ा चुनावी ड्रामा गठबंधन करने था। आए सर? अखिलेश यादव रैली को को संबोधित कैलकुलेटर से करने आए हैं? गठबंधन करने का आदत है और अगर सबसे रैली बड़ा को संबोधित करने आए तो जातिवाद बता और दीजिए जो भी मुझे। समीकरण था मैं वो मंच समीकरण खाली से कर देती हूँ, गठबंधन आप तो बोल किए लीजिए। लेकिन अपने परिवार की सीट तक नहीं आप बचा थोड़ा शांत हो पाए। जाइए, और जब सुन उतने लीजिए बड़े नेता को। गठबंधन में जब 5 सीटें लाए तो आज तो उनके साथ न स्वामी प्रसाद मौर्य है, न ओम प्रकाश राजभर है, न जयंत चौधरी है, न पल्लवी पटेल है, न बहुत ऐसे नेता है जो एक उनके एक साथ करके नहीं मैम, है। प्लीज। कोई उनके साथ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का मैं आपको 2 नारा याद दिलाता हूँ। 2017 का जब चुनाव था तो उस समय एक नारा आया था 27 साल यूपी बेहाल। नारा लेके इतना तेजी से लोग चढ़े कि अखिलेश यादव जी के कंधे पर बैठ गए और स्थिति क्या हुई आप भी जानती हैं। फिर 2022 का चुनाव आया, उसमें नया चेहरा एक आया प्रियंका गांधी जी का। उनका नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इतना लड़ी कि बेचारी 7 सीट छोड़ के गए थे अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष, 2 सीट पर लाके छोड़ दी। स्थिति यह है अब दोबारा वो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही हैं। इसलिए नहीं आ रही है कि उनके पति द्वारा जितना भ्रष्टाचार किया गया है उसका एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है, इसलिए वो नहीं आ रही है। और 17 सीटों पर थोड़ा बहुत कयास लगाया जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली यानी कि उनके खाते में चला 2022 जाएगा, में वो भी सारी आज जो हार गई। कमियां थी ये आपको दिखनी बंद हो गई थी इन लोगों की, जो आपने 2022 में इनका साथ छोड़कर इनका हाथ पकड़ लिया था, इनकी साइकिल पर सवार हो अरे गए थे। जब इनका सरकार रहता है तो इनको मोतियाबिंद हो जाती है, क्या करेंगे आप? 5 साल में पूछिए कि नहीं, गोरखपुर के लिए क्या 2022 में किया इनकी ये? कहाँ कुछ सरकार नहीं थी? किया ये 2022 में गोरखपुर के चुनाव हो रहे थे, लिए। गोरखपुर को सरकार पूरा इनकी उत्तर थी। प्रदेश में बस दंगा यही रोकने पूछ रही का हूँ काम आपसे किया। कि आपको क्यों मोतियाबिंद हो जाता है, आप क्यों पार्टनर बदल देते हैं? आप लोगों ने दरअसल यहाँ चुनावी रैली समझ लिया। और लिसाता था इटावा से पूछ लीजिए गोरखपुर के कितने लड़के सिपाही हैं, पूछिए। अच्छा अगर आपको एक मिनट कोविशील्ड वैक्सीन किसने लगवाया है? आपने लगवाया है कि नहीं लगवाया है? तो आपको अपने हेल्थ स्वास्थ्य की चिंता रखनी चाहिए। 52 करोड़ का चंदा चोरी करके भारत की जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम बीजेपी ने किया है। चंदा चोरी करके आप लोग, चंदा चोर कांग्रेस है, चंदा चोर कांग्रेस है। कांग्रेस सबसे ज्यादा आपकी साथी क्या काबिल नहीं है, लड़ रही है ना बापू भी, लड़ने दीजिए जरा। भारत की जनता को आज 4 साल बाद मौत के मुंह में ढकेल दिया। कांग्रेस अरे ने लिया चोरी चंदा। आप लोग करते अरे हैं। आप चोरी करती हो किससे चंदा की, हम चंदा नहीं आपने करते, लिया? हम नहीं करते। राहुल गांधी चोरी करता है, चाइना से चंदा लेता है, चंदा नहीं लिया। अच्छा आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप लोग चीखेंगे और मेरे दर्शक समझ पाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक मिनट समीर जी, एक मिनट। अनु जी इधर देखकर बात करिए। अनु जी प्लीज इधर देखकर बात करिए। दिक्कत ये है ना, आप लोग प्रवक्ता बनकर नहीं आए हैं, आप नेता बनकर आए हैं। आपको भाषण देना है। मैम सुनिए, मैम एक मिनट, आपको भाषण देना है तो आप भाषण दे सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि चुनावी मंच है तो आप चुनावी मंच समझ लीजिए। आप सवाल सुनेंगी तब ना। आपस में अच्छा लिखकर लाई है, जो लिखकर लाई है वो पूरा बोलना है, जो लिखकर लाई है वो पूरा बोलना है। आपको थोड़ा सा शांति रखेंगे तभी काम हो पाएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितना रोजगार दिया बताओ ना। 8 लाख हो गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लड़कियों के बलात्कार होते रहे, आपकी सरकार में क्या रोजगार दिया आपने? महिला उत्पीड़न में आपकी सरकार राजस्थान में 3 नंबर 1 पर थी। आपने कौन सा रोजगार दिया बताओ ना। उत्तर प्रदेश में बताओ ना, राजस्थान में सरकार की कौन सा रोजगार दिया? बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार की कौन सी रोजगार दिया? आप बताओ ना हमको। उत्तर प्रदेश में सब अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, आप लोग सुनेंगे
जनता के मुद्दों से सरोकार आपको है नहीं। इसी के साथ आज के मुकाबला में बस इतना ही। वक्त